हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जो कि वहाँ से कुछ वैकेंसी निकल कर आई हुई है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जो कहाँ पर स्थित है, दुमका में स्थित है। यहाँ पर कुछ पद के लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी है किसका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं 273, यहाँ पर इतना सारे पद का वैकेंसी दिया हुआ है। कितना है, 273। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 273, यानी कि 273 पद के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बंगाली की बात करते हैं तो बंगाली के लिए है सिर्फ 6 गो। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है। बंगाली, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका डेट कब से है, क्योंकि अगर डेट ही नहीं पता रहेगा तो ये नोटिस पढ़ के क्या फ़ायदा। तो हम लोग सबसे पहले डेट के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ओपनिंग डेट है आपका, ओपनिंग डेट दिया हुआ है 6/3/2024 से ये 11 बजे AM, यानी कि 6/3 को दिन के 11 बजे ये चांसलर पोर्टल क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो आप 6 तारीख से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट, अब कब तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट सबमिटेड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20/3/2024 तक इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, कब तक है, इसका डेट है 28 तक। ठीक है, कब तक है, 28 तक। ठीक है, अब आप कहते हैं स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, इसका कब तक लास्ट डेट है, स्क्रूटनी के लिए देखिए 2/4 से 10/4 तक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू का कि कब है इसका इंटरव्यू डेट। देखिए यहाँ पर इंटरव्यू डेट के लिए भी दिया हुआ है कि 23/4 से 10/5 के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद भी आपको रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कब तक है आपका, रिजल्ट आपको दिया जाएगा मई का तीसरा सप्ताह तक। ठीक है, 3rd वीक तक मई का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। तो आइए बात देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी या फिर OBC है, EWS, ऐसे कैंडिडेट को 1000 रुपया चालान फिर ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST या फिर PH में जो कैंडिडेट आते हैं उनको कितना देना पड़ेगा, ओनली फॉर 500। ठीक है, ये उनको पे करना पड़ेगा तभी उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें खास है कि आपको नेट जेट या फिर PhD करना अनिवार्य है। ये देखिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंट आउट होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल कॉपी, जो कि आप 1500 का बनाइएगा, वो ड्राफ्ट यहाँ पर होना चाहिए, वो भी क्या, ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, उसके बाद जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है ये सारा डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके मार्कशीट में सेल्फ अटेस्ट करके इसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी चाहिए। देखिए नेट जेट JRF PhD सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए। अगर हो सके तो आप यहाँ पर, अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पर ये भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्या है वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो। देखिए यहाँ पर मांगा क्या है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन मांगा जाता है, कास्ट हो गया, फिर ये स्थानीय हो गया, ये चीज़ अधिकतर मांगा जाता है, तो ये अगर आपको सबमिट करना ही होगा। ठीक है,
अगर आप EWS हैं तो उसके लिए भी आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका जितना भी 10th मार्क, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी है वो सबका क्या करना, मार्कशीट यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ को बताया जाए तो काफ़ी समय होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं उस कुछ मुख्य पॉइंट को। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको बताया गया है कि आप इस एप्लीकेशन 4 नंबर पॉइंट में, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया, आप इस एप्लीकेशन को ईमेल या पोस्ट के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। अगर ऐसा भेजते तो वो क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है 3 नंबर में कि आप इस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्या, ऐसा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ के वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसका एक पॉइंट है जो कि ऊपर में ही है, हाँ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है आपका, ये जो एप्लीकेशन है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि ये जो एप्लीकेशन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर कभी भी झारखंड सरकार द्वारा प्रोफेसर का वैकेंसी निकलता है तो हो सकता है कि आपको निरस्त कर दिया जा सके, या फिर नहीं भी हो सकता, वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो आपका वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है। तो ऐसे मुख्य पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिया, और अधिक आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे ये लिंक रहेगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।